अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो है वो सिस्टम क्रैश कर गया था दरमियान में, तो आई हैड टू रीस्टार्ट दिस होल थिंग, और मुझे ये भी दोबारा करना पड़ा, विच इज़ अ गुड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें किसी भी टाइम ये चीज़ें दोबारा करनी पड़ सकती हैं। तो समहाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाटएवर वी वर डूइंग। हमने देखा ये था कि हमारे पास कुछ मटेरियल यहाँ पे बच गया था, विच वी वर tending to either we can remove with another roughing operation, or we can just go towards our finishing operation. So rather than roughing, I would just go to a finishing operation. इसमें मैं start करता हूँ अपना finishing operation, और again operation finish, and I can just pick the last one. यहाँ से मैं last को pick कर सकता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली सॉरी, दैट इज़ नॉट द पॉसिबिलिटी राइट नाउ। अच्छा, हमें दोबारा चेन क्लिक करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हमारे रहनुमा असूलों के खिलाफ है ये, बिकॉज वी नीड टू बी लेजी। हमें लास्ट से लेना है चीज़ों को, लेकिन समहाउ लेट्स डू दिस। अच्छा, मैंने ये चेन सेलेक्ट की। अब पार्शियल में चेन सेलेक्ट करने का एक ही तरीकाकार है, यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट एंटिटी एंड द लास्ट एंटिटी, एंड दैट्स डन। तो इसको ओके करते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास फिनिशिंग टूल में बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं वैसे तो आई कैन गो फॉर ये 35 डिग्री का एक फिनिशिंग टूल है मेरे पास, विच इज़ ऑडी फिनिश राइट। ऑफ कोर्स मैं ऑडी फिनिश लेफ्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न विच वी डिस्कस प्रीवियसली, तो मुझे ऑडी फिनिश राइट लेना है। यहाँ से मैं फिनिश पैरामीटर एडजस्ट करूँगा अपने। लेट्स डू अ लिटिल लेसर स्टेप ओवर। मैं इसको 0.3 देता हूँ, और स्टॉक टू लीव इज़ ऑफ कोर्स 0, बिकॉज दिस इज़ अ फिनिशिंग ऑपरेशन। नंबर ऑफ फिनिशिंग पासेस में फिनिशिंग पासेस को लेट्स कीप इट 3। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दिस वन। ओके किया मैंने इसको, एंड हियर वी आर। हमारा ये फिनिशिंग ऑपरेशन, अगेन ये चीज़ हमारे पास रह गई, हमें इसको कवर करना है। अगेन पैरामीटर में जाइए, एक चीज़ जो मैंने अभी तक नहीं छेड़ी, लीड एंड आउट को छेड़ा था, प्लंज पैरामीटर्स। प्लंज में आ जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लंज कटिंग में ना मेरे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। मैंने इसको जानबूझ के रफिंग में नहीं छेड़ा, बिकॉज रफिंग में अगर मैं छेड़ता तो रफिंग की टूल की ज्योमेट्री जो है इट इज़ नॉर्मली 55 to 80 डिग्रीज, तो वो उसके लिए मोस्ट सूटेबल प्लंज पैरामीटर यही होता है कि नो प्लंज अलाउड। आप जस्ट अपनी ज्योमेट्री को फॉलो करें एंड दैट्स इट। हमारे पास इसमें थोड़ी सी प्रोविजन होती है फिनिशिंग टूल में, विच इज़ 35 डिग्री। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि फॉलो ऑल कर्व्स ऑन ऑल एजेस। ठीक है जी। तो अच्छा, इसको मैं करूँगा तो दिस इज़ फॉलो प्लंज करेगा इन बोथ डायरेक्शंस, विच मीन्स कि ये एक्स में भी करेगा और जेड में भी करेगा। इसको करूँगा दिस विल डू ओनली इन एक्स, ओनली टूवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन, जेड में नहीं करेगा ये। और इसको करूँगा तो ये इनसाइड एक्स में नहीं करेगा, मतलब अंदर की तरफ डायमीटर में नहीं आएगा, सिर्फ वर्टिकल में प्लंज करेगा। तो फिलहाल वी नीड इट ऑल ऑफ इट। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको प्लंज इन बोथ डायरेक्शंस करके इसको ओके कर देते हैं। ठीक है जी। लेट्स पुट अ टिक ऑन दिस वन आल्सो, एंड लेट्स सी इफ वी गेट आवर परफेक्ट रिजल्ट और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल आ गया। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा बैकप्लॉट चलाऊंगा। ये मेरा एक कट लग गया। ठीक है, आई कैन एक्चुअली इंक्रीज द नंबर ऑफ कट्स, उसको मेरे अपने हाथ में, मतलब यू कैन डू इट ईदर। तो आप बेहतर होता है कि नंबर ऑफ कट्स हम ज़्यादा कर लें। ठीक है, ये अगेन ये दूसरा कट और ये तीसरा कट विच इज़ द फाइनल वन, और आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री को फॉलो करता हुआ फाइनल कट जा रहा है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को ये थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा कि ज्योमेट्री उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज़ बिकॉज कि हम लोग टॉलरेंसेस छोड़ते हैं। दिस इज़ द सेम एज वी डिड इन मिलिंग। हम टॉलरेंसेस वहाँ भी छोड़ते थे, हम यहाँ भी टॉलरेंसेस छोड़ते हैं। तो टॉलरेंसेस के अंदर अंदर ये कट्स, अब 0.3 का कट लिया, दिस इज़ मेरली 0.01 और 0.02। तो हमें मतलब ये बैक प्लॉट में भी हो सकता है, टॉलरेंस छोड़ने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज 0.01 और 0.02, ये सॉफ्टवेयर को अपनी एडजस्टमेंट के लिए ये चाहिए होता है। ठीक है जी। अगर हम इसको रिमूव करना चाहें, वी कैन रिमूव इट। हमें अपनी टॉलरेंसेस को बहुत टाइट करना पड़ेगा और वी कैन रिमूव इट। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगती है, बट ऑफ कोर्स वी कैन डू इट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैंने ना लीड आउट में एक्सटेंड नहीं किया अभी तक कंट्रोल को, तो मैं एक्सटेंड करता हूँ। इसको भी 5.0 से कर देता हूँ एक्सटेंड। ओके किया, और यहाँ मैंने पहले मेरा टूल यहाँ तक आ रहा था, अब इंशाल्लाह इसको आगे तक जाना चाहिए।
तो ये मेरा 5.0 तक एक्सटेंशन भी चली गई। नाउ दिस इज़ रेडी, ये हमारे पास, अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये एक पॉन कम्प्लीटली बन चुका है। तो ये हमारे पास एक कम्प्लीटली पॉन रेडी है। अब हमें फर्दर स्टेज क्या करनी है, मैं इसको टूल पे देखता हूँ चला के। फर्दर हमें सिर्फ इसको कट ऑफ करना है एंड वी वुड हैव अ रेडी जॉब विद आवरसेल्व्स। तो हम इस पे जाते हैं टूल पाथ पे अगेन, हम लोग इसको कहते हैं कट ऑफ का ऑपरेशन। इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, आपको सिर्फ कट ऑफ सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कट ऑफ सेलेक्ट करके लेट्स कम टू द टॉप व्यू बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स ईजियर ऑन दिस वन। बाउंड्री पॉइंट सेलेक्ट करने का कह रहा है, तो दिस वन, एंड मुझे एक ऐसा टूल चाहिए विच कैन एक्चुअली प्रोवाइड मी ए कट ऑफ। तो मैंने ये देखना है कि इस वक्त मेरे पास, मैं लेफ्ट हैंड टूल यूज़ करूँगा या राइट हैंड, ठीक है जी। अच्छा, आई कैन यूज़ इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। वैसे कुछ केसेस में ग्रूविंग टूल जो है, मतलब हम ट्राई करते रहे हैं कि लेफ्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड गो फॉर द राइट हैंड बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल कन्वेंशन। तो मैं राइट हैंड टूल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसके बाद अब इस टूल की ज्योमेट्री में मुझे ये देखना होगा कि क्योंकि मेरी डेप्थ, मुझे ये याद है कि ये 25 है, तो मुझे ज्योमेट्री में ये देखना पड़ेगा कि इधर इट कैन गो टू अ डेप्थ ऑफ 25 और नॉट, ठीक है जी। अब उसके लिए ये ज़रूरी है कि दिस पोर्शन, दिस सी इज ग्रेटर देन माई एक्चुअली द डेप्थ ऑफ वन साइड। तो मुझे ये ज़रूर देखना है कि सी जो है ये शुड बी ग्रेटर। यहाँ पे मैं सी देखता हूँ तो दिस इज़ लाइक 8.2 विच इज़ लेसर। तो मुझे क्या चाहिए, आई नीड इट अ टूल विच इज़ 27, ठीक है। 27 वुड डू गुड फॉर मी, या। तो मुझे 27, मैंने इसकी डेप्थ रखी सी की, विच इज़ द पोर्शन विच हैव टू गो इन साइड द मटीरियल टू कट इट डाउन, ठीक है जी। अगेन इंसर्ट की डायमेंशंस आई वुड कीप देम द सेम, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द इंसर्ट। ये वो इंसर्ट है जो आपको टूल के होल्डर में यहाँ पे नज़र आ रही है, और कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे क्लैम्प्ड होता है अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इस इंसर्ट में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। डी है विच इज़ कि आपकी ग्रूव की विड्थ कितनी होगी, दिस वुड बी कंट्रोल्ड बाय दिस डी, ठीक है। अगेन ग्रूव की विड्थ कंट्रोल्ड बाय डी, देन यू हैव दिस पोर्शन ए विच इज़ एक्चुअली विच शुड मैच योर होल्डर्स डी, ठीक है। यहाँ पे आपके डी का मैच करना चाहिए इन दोनों चीज़ों को। अगेन यू हैव अ बी विच इज़ व्हाट इज़ एक्सटेंडेड आउटसाइड, ठीक है, जो कि इंसर्ट का पोर्शन एक्सटेंडेड आउटसाइड है। आप देख सकते हैं दिस इज बी, ठीक है। अब अगर बी मैं 28 रख दूं और सी को 27 रखूं तो इट वुड क्रिएट अ ज्योमेट्रिकल एनोमली इन द टूल, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर अगेन आई हैव अ कॉर्नर रेडियस विच इज़ 0.1, और इसी तरह से मेरी ओवरऑल इंसर्ट की लेंथ 8.0 है, ठीक है जी। ये पैरामीटर्स ये बता रहे हैं मुझे, इसको मैं ओके करता हूँ। नाउ आई हैव सेलेक्टेड दिस, आप देख रहे हैं कि इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी बदल गई, ये टूल थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको ओके करता हूँ। नाउ आई हैव दिस वन जिसमें मेरा सारे ऑपरेशंस मैं एक दफ़ा दोबारा टूल करूँगा, और मैं देख सकता हूँ दोबारा करूँगा, पेरेंट ने किया था को टूल की, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, ये मेरा रफिंग ऑपरेशन आ गया, ये फिनिशिंग चल रहा है, और फिनिशिंग के चलने के बाद नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, अगर ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये लेस देन 25 होती तो टूल वुड हैव कोलाइडेड इनसाइड, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये अंदर की तरफ जाता है, तो अगर ये 25 और इवन 25 भी होती तो दैट वाज डेंजरस। तो आपको इसको मोर देन 25 रखना है, विच मीन्स कि आपको हाफ साइड से कम ज़्यादा रखना है, ताकि आपका टूल क्लियर कर सके, उसको कट कर सके, और आपके पास एक रेडी प्रोडक्ट मिल सके आपको, अदरवाइज इट वुड कोलाइड, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल पीस रेडी हो गया। अच्छा, अब हम इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है जी। ये हमारा फाइनल पीस रेडी हो गया। अच्छा, मैं करूँगा ये, इसके बाद दिस इज सिंपल 2x लेथ मशीन मेकिंग अ सिंपल पार्ट, ठीक है। अब मैं करूँगा, इसके साथ मैं 2+1 लेथ पे जाऊँगा, ठीक है। एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूँगा। उसके बाद
मैं आपसे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बातें करूँगा, विच मीन्स के मतलब कुछ आपको हेल्प आउट करने के लिए कुछ चीज़ें बताऊँगा, और कोशिश करूँगा कि इन डिस्कशन विद आसिम साहब हम कोई एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर आपको ज़रूर बताएं। छोटा सा होगा बिल्कुल, उसमें सिर्फ आपको अपना कोड डालना होगा, यू नीड टू रन इट और दैट्स इट। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम हर क्लास के फाइनल में करते थे, यहाँ पे भी वो कर लेते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों के कोड्स चाहिए, तो आई वुड गो फॉर G1। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूँगा कि मुझे अपना कोड सेव करना है अगेन इन द सेम डायरेक्टरी जहाँ पे मैं अपना बाकी काम सेव करता रहा हूँ। तो लेट्स सी मास्टर कैम, और मुझे प्रॉन में सेव करना था, इसको मैं 001 के नाम से सेव करूँ। मैं आपको इसकी कोडिंग कुछ दिखाऊंगा विच इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम मिलिंग। मिलिंग में कुछ चीज़ें जैसे साइक्लिक और रिपीटिशन ऑफ द सेम टूल पाथ विद डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये मिलिंग में थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट होता है। लेथ में ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा। ये हमारे पास एडिटर खुल चुका है। अब हमें ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है, अगेन ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने ऑलरेडी हम इसको देते हैं शुरू में। मटेरियल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेव्ड है, ये सारी चीज़ें ये ऑपरेटर के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर अस इतनी ज़रूरी शायद ना समझी जाए स्टेज पे, ठीक है, लेकिन ऑपरेटर के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज दिस कैन कन्वे ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑपरेटर। अच्छा, टूल मुझे पता है, यहाँ पे टूल 1 है, ऑफसेट 1 है, उसका ऑफसेट नंबर 1 है, कोडी राइट टूल है 80 डिग्री, उसकी इंसर्ट CNMG ये वाली इंसर्ट है विच इज़ 12 मिलीमीटर उसका साइज़ है। इंस्क्राइब सर्कल का 0.4 उसकी विड्थ है, 0.8 उसका हमने दिया था कॉर्नर रेडियस विच वो 0.8, तो वो 0.8 के नाम से आ रहा है। अगेन T101, अब G18 ये साइकिल लग गया, उसके बाद 97S ये स्पिंडल स्पीड लग गई, हमारी मशीन की स्पिंडल ऑन हो गई। ठीक है, उसके बाद G0 के साथ G54 उसने लिया विच इज़ द कोऑर्डिनेट सिस्टम G54। G0 उसने रैपिड के साथ वो X में एक पोजीशन पे आया, स्पिंडल की स्पीड चेंज की। ठीक है, नॉर्मली ये थोड़ी सी साइकिलिंग लेथ की डिफरेंट तरीके से होती है, स्पिंडल स्पीड जिसकी चेंज होती रहती हैं मुख्तलिफ, क्योंकि इसकी बेसिकली सरफेस स्पीड मैटर करती है। तो हमें जो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स हैं नॉर्मली वो स्पिंडल स्पीड्स को एडजस्ट करते रहते हैं, वो एक स्पीड पे नहीं करते उसको। इसके बाद सेकंड टूल आया, यहाँ पे मेरी मशीन स्टॉप हो जाएगी, हमने वो लगाया हुआ था ऑप्शनल स्टॉप। सेकंड टूल आया 35 डिग्री वाला फिनिश राइट। उसके बाद हमें थर्ड टूल विच इज़ 47 और वो ग्रूव राइट है। तो ये नैरो इंसर्ट और इंसर्ट का हर चीज़ उसने डाया वगैरह हर चीज़ मेंशन कर दी, सॉरी लेंथ वगैरह और नंबर और कैटलॉग नंबर, और ये हमारे पास कंप्लीट प्रोग्राम आ गया फाइनली। अच्छा, आप देख रहे होंगे बड़ा छोटा सा प्रोग्राम बना और लेथ में ये कंप्लीट हो गया। एक्चुअली लेथ में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चीज़ें साइकिल्स के साथ चलती हैं, विच मीन्स कि आपके नॉर्मली लेथ में जब आप 10 कट लगाते हैं तो इट डू नॉट क्रिएट 20 लाइन्स या 50 लाइन्स या 100 लाइन्स, इट क्रिएट साइकिल्स के एक साइकिल मीन्स के दिस इज़ अ कट साइकिल नाउ, और हर बार 0.5 का इंक्रीमेंट एक्स में होता जाएगा एंड देन यू विल रन द होल साइकिल अगेन एंड अगेन। तो लेथ में ये होता है, ये इसी तरह है जैसे मिलिंग में इंक्रीमेंटल टूल चलता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी अलग वीडियो बना के वो भी अपलोड करूँगा कि हाउ डू वी क्रिएट इसकी मतलब पूरी एक हमने सेटअप शीट बनानी है, तो हाउ डू वी क्रिएट दैट। ठीक है, वो एक छोटी सी वीडियो में मैं अलग से क्रिएट करूँगा, और मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करूँगा कि जब आप अपने प्रोजेक्ट की करें तो कम से कम वो सेटअप शीट आप ज़रूर लगाएं, ताकि एक तो ये पता चले कि आप वर्किंग क्या करते रहे हैं, और सेकेंडली ये कि मतलब आपको खुद भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो कम्प्लीटली कि इस टूल के बाद इसने आना है, और आप किसी और को देना चाहें कल को वो प्रोजेक्ट फॉर मेकिंग इट, तो लोग आसानी से उसको बना सकें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर यहीं तक है। मैं अगला लेक्चर एक रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा वेरी सून इंशाल्लाह, विद इन टुडे इंशाल्लाह, और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोग प्रोजेक्ट्स में मूव कर जाएंगे। तो आपके कोई क्वेश्चन भी हों, आई टोल्ड आसिम साहब कि आप मुझे भिजवा सकते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो मुझे मतलब आप इवन आसिम साहब के पास ईमेल भी है मेरी, आप उनसे भी ले सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट द चैनल इज़। मैंने मेरा नंबर भी उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा था कि नंबर पे भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो प्रोजेक्ट रिलेटेड किसी भी किस्म का,
कोई कंपाइल करके मुझे एक ही बार क्वेश्चन भिजवा दे, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।